प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक गंभीर सवाल मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। चुनाव के बारे में प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से अगर कोई पारदर्शिता में दखल दी जाती है तो शायद ये हमारे लिए इससे ज़्यादा दुखद और कुछ हो नहीं सकता है। यानी चुनाव आयोग को कोई दिखता नहीं है। बीजेपी की तरफ से कुछ भी गलत काम हो जाए वो इनको दिखता नहीं है। विपक्ष की तरफ से कुछ हो जाए तो फट से ये शोर मचा देते हैं। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री महोदय देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से तो हर चीज की पहल होनी चाहिए कि कोई भी गलत काम देश में ना हो रहा है तो उसके लिए तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय खुद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आचार संहिता का उल्लंघन हर बार करते हैं, हर चुनाव में करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं। अब आप देख लीजिए, 5 फरवरी को चुनाव है दिल्ली विधानसभा के, और 5 फरवरी को प्रधानमंत्री महोदय कुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने पहले जो लोकसभा चुनाव हुए 2014-19 में, इनमें भी ऐसे ही किया है। यानी 2019 के चुनाव में भी इन्होंने उत्तराखंड में गुफा में इन्होंने वो किया था चुनाव के दौरान, मतलब वहां पर ध्यान इन्होंने किया था। तो ये सारी चीजें अब अभी भी दूसरे वाले जो इसके बाद में इसमें कन्याकुमारी में, वहां भी जाकर के इन्होंने ऐसे ही तब किया था। तो ये चीजें बहुत ही गंभीरता से देखना चाहिए, इनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री वो खुद ही कानून तोड़ेंगे, खुद ही गलत एक मिसाल पेश करेंगे, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। ये चुनाव आयोग को क्यों नहीं दिखती हैं? और चुनाव आयोग को नहीं दिखता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तो दिखना चाहिए कम से कम। ये एक किस्म से देश को प्रभावित करना है, यानी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए हो रहा है। वरना प्रधानमंत्री महोदय 5 से पहले क्यों नहीं जा रहे, बाद में क्यों नहीं जा रहे? ये वही दिन चुनते हैं, वोटिंग का दिन चुनते हैं। ये ऐसे ही हुआ था, वो उत्तराखंड में भी जाकर के ये जब ध्यान मुद्रा में रहे थे, वो भी चुनाव के दिन तक गिनती, और इन्हीं के फेज की, यानी बनारस के चुनाव उस दिन हो रहे थे, उस दिन की बात है ये। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही शर्मनाक है। यानी देश का प्रधानमंत्री जिसकी तरफ से उम्मीद लगाई जाती है कि वो हर तरीके की पारदर्शिता बरतेंगे, वो खुद ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हैं बार बार। और चुनाव आयोग कभी पूछता नहीं है, कभी इनसे सवाल नहीं करता है, ना इनकी पार्टी के किसी नेता से। ये जो मर्जी गंदी से गंदी बयानबाजी करते रहे, कोई भी एक्शन लेते रहे, इनको कोई पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। तो मैं क्या चुनाव आयोग से पूछ सकता हूं अभी कि प्रधानमंत्री महोदय को बोलिए वो 5 की बजाय 4 को चले जाएं, 3 को चले जाएं या 6 को चले जाएं? क्या वजह है कि जिस दिन यहां या तो वोटिंग चल रही है, कोई ना कोई ऐसा पैटर्न वो करते हैं कि उसका सीधा प्रभाव वोटर के ऊपर पड़े? ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही तकलीफ की बात है। ये किसी भी तरीके से इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। और चुनाव के दौरान भाषणों में देख लीजिए आप, अभी आपने पिछला 2024 के लोकसभा चुनाव देखे होंगे, प्रधानमंत्री महोदय ने क्या क्या नहीं कहा है किसी एक जाति के खिलाफ, क्या क्या नहीं कहा है। वो आपके भैंस खोल ले जाएंगे, आपकी जो है आभूषण छीन ले जाएंगे आपके घरों से, मतलब क्या क्या नहीं कहा है। ये प्रधानमंत्री के पद को शोभा नहीं देता है, और इसका ना कोई चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, ना ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनको कोई छूट थोड़ी है कानून में, कानून तो सबके लिए बराबर है, गलत काम करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। तो ये बार बार उल्लंघन हो रहा है, बार बार इनकी पार्टी की तरफ से हो रहा है, हर नेताओं की तरफ से हो रहा है, धज्जियां उड़ा है। अभी भी विधानसभा चुनाव में आप देख लीजिए कि इनके पार्टी के नेताओं ने कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है महिलाओं के प्रति। तो क्या ये चुनाव आयोग को दिखता नहीं है? कोई भी इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ना बीजेपी के किसी उम्मीदवार के खिलाफ, ना उनके किसी और के प्रचार में जो आते हैं उनके खिलाफ, ना ही खुद प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ। ये बहुत ही गलत। और दिल्ली विधानसभा में भी अभी इन्होंने कई और प्रचार करने हैं, ये ऐसे ही धज्जियां उड़ाते हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देश का प्रधानमंत्री अगर निष्पक्ष तौर पर काम नहीं करे, यानी चुनाव में अगर वो कोई ऐसी पारदर्शिता ना बरते, तो इससे ज्यादा इस लोकतंत्र के पर्व के ऊपर और क्या खतरा होगा। हम चुनाव को हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मानते हैं, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार अगर उसके ऊपर धांधली हो जाए तो वो त्योहार कैसे पारदर्शिता रहेगा और कैसे वो लोकतंत्र मजबूत होगा। ये सच में बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही है कानून की। वर्तमान मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, जो 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, इन्होंने तो पूरी तरह से नतमस्तक होकर के सारे मतलब सब कुछ ध्वस्त कर दिया इन्होंने चुनाव प्रक्रिया को। और ये मानते भी नहीं है, कहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। इनसे कोई सवाल करे तो ये शायरी से जवाब दे देते हैं कि हमारे जैसे साफ सुथरा कुछ है ही नहीं। अभी आपको पता होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव की भी कुछ शिकायतें हुई थी, और वो शिकायतें जब हुई, माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में गए, वहां से दस्तावेज दिखाने के लिए आदेश हुए, इन्होंने रातों रात कानून बदलवा दिया।
कानून बदलवा दिया, तो वो भी प्रधानमंत्री महोदय के बगैर कानून थोड़ी बदल जाएगा। यानी वहां भी प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से ही धांधली हो रही है। क्यों बना कानून? चुनाव आयोग क्यों दस्तावेज नहीं दिखा रहा है? सरकार को तो कहना चाहिए था आप दिखाइए दस्तावेज, जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है तो आप दिखाइए। नहीं, सरकार तुरंत कानून बदल देती है। इसका मतलब ये पारदर्शिता नहीं है। दोनों मिले हुए हैं, सरकार और चुनाव आयोग मिले हुए हैं, और एक पार्टी के लिए राज चल रहा है, एक पार्टी के लिए खुल्लम खुल्ला ये धांधली की जा रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। अब ये महाराष्ट्र का भी मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि वहां आखिरी 1 घंटे में 76 लाख वोट बढ़ गए। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। आरटीआई लगाई तो आरटीआई में खुलासा हुआ इनके पास आंकड़ा ही नहीं है, दस्तावेज नहीं है, डाटा नहीं है। तो क्यों नहीं है? ये बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करूंगा, कृपया प्रधानमंत्री महोदय से कहें, चुनाव आयोग से तो निवेदन करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही इसमें मिलकर के धांधली करा रहे हैं। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री महोदय से कहें अपने स्नान की जो तारीख बदल दें, आगे पीछे करें, क्योंकि उसी दिन चुनाव है, उसी दिन वो स्नान कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा मतदाता को प्रभावित करने का एक तरीका है, जो कि गलत है। लोकतंत्र में इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।